ऐसी अल्टीमेट फॉर्म सोचते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अल्टीमेट एलियंस। पर गाइस सबसे पहले हम इसी पे ध्यान देते हैं, पर कुछ लोग हैं कि पेन की सीरीज़ में कहीं और ही ध्यान देने लग जाते हैं अल्टीमेट सीरीज़ में। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हाँ, समझ गए होंगे। तो गाइस बेन को अल्टीमेट फॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिनकी बेन ने बहुत ज़्यादा मदद भी की थी, जिसे कहते हैं एवोल्यूशनरी फॉर्म्स। गाइस उसको ज़रूरत इसलिए पड़ती थी कि कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी जगहें थी जाके गाइस बेन नहीं हरा पाता था जाके कुछ एलियंस को। अब एजमत को तो एवोल्यूशनरी फॉर्म बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने ओमनिवोर सीरीज़ बनाई। पर गाइस बेन को तो ये पता था कि उसमें नहीं है, पर गाइस बेन को तो बोलना चाहिए था कि उसे ओमनिवोर्स में भी अल्टीमेट सीरीज़ चाहिए। पर गाइस वो हो जाती ओमनिवोर्स अल्टीमेट ओमनिट्रिक्स हो जाती, वो भी एक तरह की, इसलिए ओमनिवोर सीरीज़ में हमें अल्टीमेट ट्रिक्स देखने को नहीं मिली है। और इसका गाइस बहुत सारे यूट्यूब से जवाब भी है कि क्यूब एंड टेन मतलब एल्बिडो को वो नहीं पसंद थी एवोल्यूशनरी फॉर्म। पर गाइस अल्टीमेट एलियंस ने इतनी ज़्यादा बार मदद करी है बेन की कि फिर भी बेन ने नहीं यार कहा। गाइस ओमनिवर्स सीरीज़ में हम जानते होंगे कि गाइस बेन को तो पता ही था, बेन एनालाइज कर लेता था कि कौन सा एलियन कौन सा विलन के लिए भारी पड़ेगा और किसको हरा पाएगा, इसलिए गाइस वो अल्टीमेट फॉर्म यूज़ करता था। और कहीं ना कहीं छोटी से छोटी कमी नहीं पूरी कर पाते थे सिर्फ नॉर्मल एलियन, इसलिए उसे ज़रूरत पड़ती थी अल्टीमेट फॉर्म्स की, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा कूल है। और गाइस बहुत कम स्क्रीन प्ले उनका देखने को मिला है, क्योंकि वो बहुत ईजिली और जल्दी से अपने दुश्मनों को डिफीट कर देते थे। हाँ, ओमनिवर्स में हमें अल्टीमेट सीरीज नहीं देखने को मिली क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे अच्छे नए एलियंस आ गए थे। अब गाइस नए एलियंस आ गए थे बहुत ताकतवर। अब उसमें हम गाइस फीडबैक, जैसे कि एटॉमिक्स था, फीडबैक था। अब फीडबैक का तो हम क्लासिक सीरीज़ और ओमनिवर्स सीरीज़ का ही नहीं, क्योंकि आप जानते होंगे गाइस, आपको याद होगा जब आपने ओमनिवर्स सीरीज़ देखी थी तो जब मालवेयर आया था फीडबैक से लड़ने, गाइस वो क्लासिक सीरीज़ में था। यानी बड़े होते होते बेन 10 को नहीं पता था कि फीडबैक उसकी नॉर्मल मतलब एलियन फोर्स सीरीज़ और अल्टीमेट सीरीज़ में आएगा। मतलब वो क्लासिक से ही चलता आ रहा है फीडबैक, गाइस याद रखना। पर गाइस उनने वापस री एंट्री लेता है अपनी ओमनिवर्स में, जो गाइस मेरा फेवरेट एलियन है पर्सनली। पर वहाँ पे गाइस कुछ ज़्यादा ताकतवर एलियन यानी ग्रेविटेक ऐसे पावरफुल एलियन आ जाते हैं, इसलिए बेन 10 को अल्टीमेट सीरीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। गाइस अब वेविक और एलियन एक्स को हम जानते हैं, जो कि एलियन एक्स बेन की बात नहीं मानता। अब गाइस एलियन एक्स तो बात मानता है, पर उसके बॉस है जो ज़लीना वेगस, जो कि चाबी हैं एलियन एक्स की, वो नहीं बात मानते बेन की। तो गाइस बेन पे कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे यूज़ करना पड़ता है वेबिक। अब वेबिक भी अपने दुश्मन को इतनी जल्दी डिफीट नहीं कर पाता है, भले ही कर लेता है डिफीट पर इतनी जल्दी नहीं। आप सोच रहे होंगे क्लॉक और एनर्जी भी तो था बेन, पर गाइस बेन के पास अल्टीमेट फॉर्म्स के बाद आया था एनर्जी और क्लॉकवर्क, इसलिए हम उसको पहले नहीं गिनेंगे। और गाइस हाँ तक कि हाँ गाइस वेबिक मदद कर ही देता था, पर गाइस वही है ना कहीं जगह वेबिक भी काम बिगाड़ ही देता था। इतनी पर एलियन ऐसी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, इसलिए बना था एवोल्यूशनरी फंक्शन यानी अल्टीमेट ट्रिक्स। गाइस ओमनिवर्स में तो भाई एनर्जी इन सब इतने ज़्यादा अच्छे एलियंस थे, इसलिए अल्टीमेट फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी। और गाइस अल्टीमेट फॉर्म तो हम जानते हैं कितने ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एकदम बंदे का रूप ही बदल देते। अब गाइस आप जानते होंगे स्पाइडर मंकी को किंग कॉन्ग जैसा बना दिया, इतना कूल बनाया, बस क्या बताऊँ गाइस, अच्छे हैं बहुत अल्टीमेट फॉर्म। और गाइस एटॉमिक्स को भी अल्टीमेट फॉर्म की ज़रूरत पड़ी थी जहाँ मालवेयर से वो लड़ रहा था, पर गाइस उससे पहले एल्बिडो के झोली में थमा दी गई थी अल्टीमेट फॉर्म यानी अल्टीमेट स्टोन, जाके वो इतने मज़े लेता है यार अल्टीमेट एलियन के। फिर आया था हमारा स्कर्ड ने बैंड की इतनी मदद की, और गाइस उसकी डिमांड इतनी बड़ी हुई और इतना ज़्यादा फेमस हुआ स्कर्ड, और उसके कॉम्बिनेशंस की बैंड की उन्होंने बहुत मदद की और बहुत फेमस हुआ स्कर्ड। और गाइस अब गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी अगर आपने देखी हो तो, जिसमें बायोमेट्रिक्स और मैंने सब मैन का कंपैरिजन करा था, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में, जिसमें कि बायोमेट्रिक्स वाला बेन बोलता है कि स्कर्ड तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो मेरी मदद करी। अब गाइस वो तो शायद बायोमेट्रिक्स की उससे ही बोल रहा था, क्योंकि स्कर्ड ने, कहते हैं ऐसे रूमर्स हैं यानी अफवाहें हैं कि स्कर्ड ने बायोमेट्रिक्स बनाने में मदद की है बेन की। हाँ तो गाइस एंट्री आई स्कर्ट गाइस बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बनाता था, जिससे मैं इनकी बहुत मदद होती थी। अब गाइस आप सोच रहे हो क्लासिक सीरीज़ और एलियन फोर सीरीज़ में भी तो ज़रूरत थी स्कर्ट और इन जैसों की, पर गाइस उस जब के टाइम के मतलब विलन्स इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे जैसे मालवेयर। अब मालवेयर को हम क्लासिक सीरीज़ में गिनेंगे क्योंकि उसने फीडबैक का क्या हाल करा था साले, मतलब सॉरी गाइस, उसने क्या हाल करा था। और गाइस
रिबूट सीरीज़ में भी हैं ऐसे बहुत ज़्यादा ताकतवर विलन, और उसमें है पर गाइज ओमनिकिक्स फॉर्म और ओमनी इनहेंस फॉर्म। पर गाइज अल्टीमेट एलियंस की अलग ही बात थी, वो तो सबसे ज़्यादा कूल और बहुत जल्दी अपने दुश्मनों को ईजिली डिफीट कर देते थे अपनी स्पेशल पावर की वजह से। तो गाइज़ बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और गाइज़ सॉरी अगर पीछे से थोड़ी नॉइज़ वॉइस आ रही हो, हमारे यहाँ कुछ काम चल रहा है। तो बाय बाय गाइज़।